जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहारी फ्यूचर में। मैं राजीव कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सांख्यिकी स्वयंसेवक के मुद्दों को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि सांख्यिकी स्वयंसेवक कितने भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 यहाँ जानेंगे कि CWJC यानी फर्स्ट बेंच के केस में कितने संख्या है, तो 11,000 संख्या है। उसके बाद हम यहाँ जान सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि LPA केस यानी सेकेंड बेंच में जो है 8,000 है लगभग। और पूरा परीक्षा पास जो SB हैं उनकी संख्या लगभग 72,869 है। और छठी आर्थिक जो जनगणना किए हैं जो SB, उनकी लगभग संख्या 34,000 के करीब है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि समायोजन हो गया है, किनका समायोजन होगा, किनका समायोजन नहीं होगा। उससे पहले हम सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक की जो संख्या है उस पर हम विचार करेंगे। आइए तो हम विचार करते हैं। सबसे पहले जो पास जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन पर हम सबसे पहले विचार करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो परीक्षा पास सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उनकी संख्या 72,869 यानी लगभग इतनी संख्या है उनकी। तो आप यहाँ सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब सांख्यिकी स्वयंसेवक को जो है काम मिला था छठी आर्थिक जनगणना, उसके बाद जो है जब सांख्यिकी स्वयंसेवक अपने मुद्दों को लेकर जो है पूरी साल जो है काम को लेकर जो है सरकार से अपनी बात रखने का प्रयास किया। और एक समस्तीपुर के जो है एक रैली में जो है नीतीश कुमार गुस्सा हो गए और जाकर पैनल को रद्द कर दिया। तो वहाँ सारे सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो पैनल था वह पूर्ण रूप से रद्द हो गया। तो इसमें 72,869 वाली जो है कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यानी 72,869 जो सांख्यिकी स्वयंसेवक की जो संख्या है वह पूर्ण रूप से अब समाप्त मान ली गई है। उसके बाद जो है आता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक अब कितने बचे हैं। तो छठी आर्थिक जनगणना करने वाले यानी छठी आर्थिक जो जनगणना करने वाले सांख्यिकी स्वयंसेवकों की लगभग जो संख्या है वह 34,000 है। 34,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने छठी आर्थिक जनगणना किया सिर्फ 72,869 में से, और उनको काम मिला, बाकी लोगों को काम नहीं मिला। तो यह जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक की गलती नहीं थी, यह सरकार की गलती थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 34,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक थे। ये भी पैनल रद्द होने के बाद, जब पैनल रद्द हुआ तो इनका भी समापन हो गया। अब आया कि पैनल रद्द होने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक जो CWJC यानी फर्स्ट बेंच में जो जाने वाले जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उनकी कुल संख्या जो है 11,000 थी। जो फर्स्ट बेंच में गए सांख्यिकी स्वयंसेवक जो 11,000 जो काम को इच्छुक थे, जो नौकरी चाहते थे, उनमें से 11,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वह हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और CWJC यानी फर्स्ट बेंच में हाई कोर्ट के जज ने जो है सरकार के पाले में फेंक दिया जजमेंट। यदि सांख्यिकी स्वयंसेवक से संबंधित कोई काम आता है तो सबसे पहले प्राथमिकता इन्हें दिया जाए और इन पर विचार किया जाए। यानी पुख्ता जो जजमेंट जो सांख्यिकी के पक्ष में आना चाहिए वैसा जजमेंट नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी जो सांख्यिकी स्वयंसेवक फर्स्ट बेंच में गए वह आज तक जिंदा है, यानी बचे हुए हैं, सरकार के नज़र में हैं। लेकिन इसमें यह सवाल आता है कि सरकार कब सोचेगी जो कोर्ट गए हैं उन लोगों के लिए। लेकिन इस तरीके से जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक फर्स्ट बेंच के जजमेंट से संतुष्ट नहीं हुए तो सांख्यिकी स्वयंसेवक पहुंच गए LPA में यानी सेकेंड बेंच में। यानी सेकेंड बेंच में पहुंचे सांख्यिकी स्वयंसेवकों की लगभग संख्या जो है 8,000 है। तो देखिए इसमें 8,000 जो संख्या है, तो बहुत सारे लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि LPA वाले का समायोजन हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं दूर दूर तक ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि LPA केस जो सेकेंड बेंच का होता है वह फर्स्ट बेंच को चुनौती देने वाला केस होता है। अगर CWJC यानी जैसे आपको हमने यहाँ दिखाया कि CWJC में जो 11,000 जो संख्या है, 3-4 हज़ार और संख्या हैं जिनका नाम नहीं जुड़ पाया, इसलिए जो ठोस है वह 11,000 के करीब में है। तो यहाँ पे जो है अगर CWJC केस से अगर सांख्यिकी स्वयंसेवक संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने जो है LPA का दरवाज़ा खटखटाया और सेकेंड बेंच में पहुँचे और फर्स्ट बेंच के जजमेंट को चुनौती दिए।
लेकिन क्या हुआ कि सेकेंड बेंच खारिज हो गया और फर्स्ट बेंच के जजमेंट को ही हाई कोर्ट के जज ने जो है मान्य कर दिया। तो यहाँ जो है सेकेंड बेंच पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि एक आदमी भी अगर एलपीए में चला जाता तो वह फर्स्ट बेंच के सारे लोगों का मान्य होता, अगर कुछ भी जजमेंट होता तो यह चुनौती का केस है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एलपीए वाले का समायोजन होगा। नहीं, आप पूरी दुनिया पूरी देश में उठा के देख लीजिए कि एलपीए यानी सेकेंड बेंच का कभी समायोजन नहीं होता है। एलपीए में अगर एक व्यक्ति भी चला जाता फर्स्ट बेंच को चुनौती देने के लिए तो वह पूरा सीडब्ल्यूजेसी यानी फर्स्ट बेंच वाले जो है उसमें कारगर साबित हो जाते अगर कोई भी जजमेंट आता तो इसलिए एलपीए का कहानी पूरी तरह से समाप्त है। तो सरकार के पास दो ही चीज़ हैं, सरकार के पास दो चीज़ है, या तो कोर्ट के मान्यता के अनुसार अगर चले तो कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास अनुभव है, जिनके पास क्या है, अनुभव है, और साथ में जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, जो नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनको नौकरी दिया जाना चाहिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो सीडब्ल्यूजेसी फर्स्ट बेंच वाले का जो है मजबूत रास्ता है, लेकिन अगर सरकार चाहे कि नहीं सबको काम देना है तो इसमें से ये 34,000 वाले लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन इसमें पेच है। पेच क्या है कि पैनल को वापस लाने के लिए कैबिनेट में भेजना होगा, तब जाकर उसे वापसी होगी, तब जाकर 34,000 की नौकरी संभव होगी। क्योंकि जिनके पास अनुभव नहीं है, जो काम नहीं कर पाए हैं, उनका अब संभव नहीं है। झूठ साच बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सीडब्ल्यूजेसी वाले का रास्ता बिल्कुल साफ है कि उनका समायोजन हो सकता है, लेकिन अभी दूर दूर तक सरकार जो है इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग झूठ का बाजार एकदम फैलाए हुए हैं, झूठ का बाजार फैलाकर एकदम भर्म में लोगों को डाल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 2020 से ही जो डंका पिटा रहा है कि आज हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, कुछ घंटों में हो जाएगा, कुछ पलों में हो जाएगा, अब तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी हो गई रहती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवक अपनी एकता बरकरार रखे और सरकार के समक्ष जाकर अपनी बात मजबूती से रखें तो सांख्यिकी स्वयंसेवकों का समायोजन हो सकता है। लेकिन वही सीडब्ल्यूजेसी फर्स्ट बेंच अगर होगा तो कोर्ट के आदेश पर, अगर सरकार काम करने के आधार पर करेगी तो 34,000 जो सांख्यिकी स्वयंसेवक छठी आर्थिक जनगणना किए हैं उनका पैनल वापसी करके उनका समायोजन सुनिश्चित हो सकती है। यदि कोर्ट के आदेश पर चले तो अनुभव और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले जो सांख्यिकी स्वयंसेवक जो 11,000 के करीब में सीडब्ल्यूजेसी फर्स्ट बेंच में गए हैं उनका समायोजन होगा, अन्यथा किसी का समायोजन नहीं होगा। लेकिन अभी तक किसी के भी समायोजन पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। झूठ का बाजार गर्म है। अगर आप लोग चाहे तो समायोजन हो सकता है। इसके लिए आप लोग यूनिटी बनाइए, एकता में आइए, तभी जाकर समायोजन होगा। अन्यथा अभी तो 10 से 12 साल बीते हैं, आपका बुढ़ापा भी हो जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक तक कि सभी लोग एकजुट और एक सूत्र में बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।